सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो मार्केट को और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में हलचल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जैसे हगोनॉमिक्स चल रहा है और पुतिन और मोदी जी हग कर रहे हैं, जिनपिंग से शेक हैंड हो रहा है और ट्रम्प वहाँ पे झुंझला रहा है, जल रहा है। तो मेरे हिसाब से हग्गी पद्दी खूब चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ के दोस्त दोस्त ना रहे तो दूसरी साइड के दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि भाई बिज़नेस तो चाहिए और बिज़नेस इंडिया के कंजम्पशन पे हमारा सारा बिज़नेस डिपेंड नहीं करता। जो एक्सपोर्ट मटेरियल है उससे करेंसी स्ट्रांग होती है, एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा सरकार के लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे कम मतलब कहते हैं ना, सेम शर्ट 500 की इंडिया में बिकेगी और 2000 में बाहर बिकेगी। तो 2000 रुपये जो बाहर की करेंसी आती है उससे हमारा इकोनॉमी पे ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो ओवरऑल यूएस मार्केट फ्लैटिश है, कुछ खास नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस है। थोड़ा सा ग्रीन ज़्यादा था एक दो घंटे पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा मिक्स ही है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अगर करेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉलर हल्का सा नीचे है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा नीचे है। और कमोडिटीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे गोल्ड जो है भगा जा रहा है, सिल्वर भगा जा रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर को भगाने की जो चाल चल रही है ट्रम्प की, काफ़ी दिनों से चल रही है, आपको पता होगा। जब टैरिफ लगाया तो गोल्ड बोला गोल्ड पे टैरिफ है, फिर बाद में बोलता गोल्ड में टैरिफ नहीं है। तो कुल मिला के गोल्ड को जो बूस्ट जब वो गिर रहा था देने का काम भी ट्रम्प ने किया। तो गोल्ड ट्रेड अभी ट्रम्प की चल रही है, इसके बाद गोल्ड जब यहाँ से गिरेगा तो सारा का सारा पैसा आएगा मार्केट्स में, और गोल्ड का पैसा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई थिंक दैट इज़ द ट्रेड विच एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर, एंड आई थिंक वो पेशेंस टेस्टिंग चल रही है, देखो कब शुरू होती है। अगर हम मार्केट में जाएँ तो इंडियन मार्केट की बात करूँ, यहाँ पे तो अच्छा खासा बाउंस आया है। यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। मैकडी में भी आरएसआई भी बेस बना रहा है ऑलमोस्ट 3940 पे, और ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो कैंडल बना है काफ़ी सॉलिड है, लेकिन 21 ईएमए और 20 एसएमए दोनों जो हैं करीब करीब 24,700 750 के ऊपर निकलने पे ही यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिखेगी। तो इंडियन मार्केट फ़िलहाल एक बाउंस दिया है, अच्छा बाउंस है। ये चाइना की जो ट्रिप लगाई थी मोदी जी ने, पुतिन से मिले, चाइना से जिनपिंग से मिले, इससे काफ़ी एक होप है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में रिवाइवल होगा, काफ़ी सारे बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक में कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ है, तो बैंक अभी भी खतरे के बाहर नहीं आया है। मेरा मानना है बैंक के ये दो कैंडल जो थे ना, ये ऐसा लगा कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं, निकल के भाग रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी और हिम्मत करके इसको, बैंक को कम से कम ये 54 800 900 तक आ जाए ना, तो फिर लगेगा कि हाँ यार बैंक में हिम्मत है और बैंक साथ दे रहा है। लेकिन अभी पिटे हुए सेक्टरों ने निफ्टी का साथ दिया है, जिसके दम पे निफ्टी यहाँ पे उठा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे आईटी 1.6%, मेटल 1.6%। और मेटल क्यों? क्योंकि चाइना चाइना का पॉजिटिविटी हमेशा मेटल को हेल्प करता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़ी सी, लेकिन जो प्राइवेट बैंक हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये फ़िलहाल का इंडियन मार्केट का माजरा है। लेकिन अब हम थोड़ी ग्लोबल जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस। इसकी बात मैंने की थी काफ़ी दिन पहले। अभी फ़िलहाल अगर हम इसकी चार्ट्स की बात करें तो नॉर्मली जो होता है कि पहला जो बेस बनता है वो बनता है अप्रॉक्सीमेटली 54 पे, लेकिन जो पूरी रैली ख़त्म होती है, मतलब कई लोग बोलेंगे कि कहाँ पे पूरी रैली ख़त्म होती है क्रिप्टो की रैली जब भी ख़त्म हुई है तो 39-45 के बीच में ये जोन रहा है। और जब हम गिरे हैं तो हम स्टीप गिरे हैं, और फिर उसके बाद जो बाउंस आया है, फिर हमने रेंज बना के काफ़ी मौके दिए हैं, और यहाँ पे होता है पूरा रोटेशन क्रिप्टो का, यहाँ पे पूरा क्रिप्टो का रोटेशन होता है। तो अभी अगर कोई बोले कि क्या हो गया, टॉप हो गया, बहुत हो गया, नहीं भाई, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ ये है कि पेशेंस टेस्ट करेगा, सबको आसान पैसा नहीं मिलेगा। तो पहला जो लो है वो भी अभी नहीं बना है, तो मुझे लगता है पहला एक अच्छी रैली जो आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। तो उस रैली के मतलब क्रिप्टोज़ में, तो उस रैली के लिए यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस को नीचे आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। साथ ही साथ बिटकॉइन का बहुत अच्छा ना करते हुए भी कुछ क्रिप्टोज़ रुके हुए हैं, जैसे सोलाना रुका हुआ है, इसके बारे में मैंने लास्ट एनालिसिस में बात की थी। इथेरियम भी 44 के आसपास रुका हुआ है। एल टी सी 110 के पास रुका हुआ है। नहीं तो अभी तक में अगर बिटकॉइन को हम लेवल देखें तो इस लेवल पे तो सोलाना 150 पे होता। तो जो एल्ट कॉइन्स हैं वो ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें अलोन, तो बिटकॉइन क्या करना चाह रहा है? बिटकॉइन बेसिकली यहाँ पे बेस बनाना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे हाई से ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन आ चुका है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उतना ही करेक्शन आया था। तो एक डिसेंट 10 to 12% करेक्शन के बाद यहाँ से बाउंस आता है, नए हाई की तरफ हम जाते हैं। वो ट्रिगर जो है उससे पहले एक पैनिक बनता है, तो ये पैनिक वाला फॉल आएगा नहीं आएगा स्टिल टू बी सीन। क्या पता ये जो कैंडल है ये पैनिक वाला कैंडल था, लेकिन पैनिक वाले कैंडल के बाद तुरंत बाइंग आनी चाहिए, जो अभी तक नहीं आई है।
तो हो सकता है एक और कैंडल यहाँ पे मारे 1,05,000 5,500 एंड देन उसके अगले कैंडल में हम वापस से रिकवरी देके वापस से ऊपर जाएं। दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो उसको कन्फर्मेशन करने के लिए 1,10,500 के ऊपर निकलेगा तो हम मानेंगे ये बड़े कैंडल को एटलीस्ट 50% खा जाए बुल्स, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ यार बुल्स में हिम्मत है यहाँ पे। एज ऑफ नाउ हम बस रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको बुल देने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ेगा। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी समहाउ टिका हुआ है 21 EMA 20 SMA के बीच में। तो ये एरिया बुरा नहीं है, मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर रुका हुआ है तो अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर निकलता है 4500 के ऊपर दोबारा से, तो आई थिंक इट कैन गिव यू गुड मूव, अप मूव यहाँ से। ओवरऑल अभी बुल जो है इसका इंटैक्ट है, RSI 50 के ऊपर ही स्टेबल हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। ओवरऑल अगर आप देखो पूरा इसका चार्ट देखो तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो ये जो एक कंसोलिडेशन जोन है इसके बाद यहाँ पे फटने के चांस है, तो थोड़ी पेशेंस टेस्टिंग तो यहाँ पे होगी, ठीक है। सोलाना की बात करें तो सोलाना में अगर आप बोलो तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल ये ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया बनता है ऑलमोस्ट 196 195 के आसपास। अभी हम 200 के पास है। ओवरऑल ये जो फॉल था ये भी अब धीरे धीरे बेंड हो रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे भी अब ये बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट जो है इमीडिएटली 195 196 से अगर हम इसके ऊपर रहते हैं तो आई थिंक जो अगला बुल आएगा वो काफ़ी तेज़ आएगा, और उसका आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे रेंज जो है नैरो हो रही है। ये जो है ये वाली लाइन नहीं है, एक सेकेंड। तो ये जो जोन है अब जो है इस जोन पे खेल हो रहा है, तो ये फटेगा तो यहाँ से काफ़ी अच्छा फटेगा, क्योंकि आप देखो काफ़ी बड़े स्विंग इसने मारे। आप देखो 205 से गिर के 155 जाके वापस से 210 और फिर एक डिप आया तो हायर लो बनाए, फिर एक हाई बनाया नया, फिर हायर लो, फिर नया हाई। तो ये हायर लो बना के अगर यहाँ से जाता है तो अच्छा खासा कम से कम 20-25 पॉइंट का कम से कम नया हाई, 10% का तो अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद करना चाहिए। तो आई थिंक 235 245 तक का अपसाइड आ सकता है यहाँ पे अगला जब फटेगा ये ऊपर की तरफ। लेकिन उसके लिए इसको 195 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको यहाँ पे फिर खतरा है, फिर आपको यहाँ पे निकल जाना है या सोचना है कि मैं हेज करके या लेवरेज थोड़ा सा कम करूँ, जो भी है आपका फिर ये लेवल तक खुल जाएगा 183 तक, ठीक है। LTC की अगर बात करूँ तो LTC का सपोर्ट जो था 106.9 है। यहाँ पे आए थे हम पहले पैनिक में, फिर बाउंस डिसेंट आया, फिर हम यहाँ पे आज कुल मिला के कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। कुछ खास बहुत बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन ओवरऑल जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब करता हुआ ये एरिया दिख रहा है। और अगर हम कहें कि बुल कहाँ से है तो 114 के ऊपर ही बुल होगा, उसके पहले नहीं होगा। लिंक की बात करें तो लिंक देखो बहुत अच्छी इसने रैली दी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है। मेरा मानना है लिंक देर सवेर एक और डिप मार के ही उठेगा, तो 21.5 इज़ ए गुड एरिया टू एंटर। यहाँ पे फंसने का चांस ज़्यादा है। अगर इसको यहाँ पे बुल होना है तो तुरंत से अगले कुछ दिनों में एक अच्छा कैंडल बना के 24.5 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब लिंक को हम कहेंगे कि हाँ यार अच्छा है। क्योंकि अगर ये 24.5 के ऊपर निकल गया अगले 2-3 दिन के अंदर तो यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड बनेगा, क्योंकि फिर ये इन्होंने सबको फंसा लिया जो यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे थे इस एरिया में, इन सबको फंसा के एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। ओवरऑल फ्लैग एंड पोल तो यहाँ भी अच्छा एक बन रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए 22.5 22.6 के नीचे ना जाए और 24.5 के ऊपर निकले अगले 1-2 दिन के अंदर। आवे की बात करें, इसका भी कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और चार्ट चेक करें तो आपका ये एरिया सपोर्ट आता है 304 के आसपास। मेरा मानना है कि 325 के ऊपर निकले, सस्टेन करे 1-2 दिन, तो यहाँ से अपसाइड अच्छा बनेगा। तो 325 के ऊपर ही बुल है। फिलहाल के लिए इसको कंसोलिडेट होने दो थोड़ा सा, तो बेटर रहेगा। ये इसका सपोर्ट 305 पे है, होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो फिलहाल हायर हाई हायर लो ये भी बना रहा है। तो टेक्निकली देखो, लेकिन इसके स्पाइक्स बहुत तगड़े हैं, ख़तरनाक हैं। अब यहाँ से आप देखो कितना 270 से गया है 300 ऑलमोस्ट 80-90, तो ये एक अच्छा मूव था, जिसको पकड़ना था यहाँ पकड़ लिया। अब यहाँ से जब फटेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट रेड कैंडल के अगले दिन ही आप देखो उठना शुरू होता है, 3-4 दिन में खेल ख़त्म। तो यहाँ पे जब उठेगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि यहाँ पे अगर आप कम लेवरेज में डिसेंट पोजीशन बना के बैठ सकते हो और आपको 286 की टेंशन नहीं है, आपका लेवरेज 270 260 के आसपास हो तो ठीक है। एवेक्स की बात करूं, इसका चार्ट बुरा नहीं है बहुत, लेकिन 24.3 के ऊपर निकल के इसको क्लोज होना चाहिए कल तक में। ओवरऑल अगर हम इसके ट्रायंगुलर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे एक और एंगल आप फॉर्मेशन देख सकते हो ये। तो मेरा मानना है अभी हम फ़िलहाल ये क्लोज्ड एक सेक्शन कह सकते हो, हम इस रेंज में है, यहाँ से देर सवेर फटेगा। ओवरऑल पॉजिटिव बुलिश स्ट्रक्चर ही है इसका, और 24.9 जब दोबारा क्रॉस करे तो आई थिंक इट कैन गिव यू वेरी गुड मूव। लास्ट टाइम भी इसने बहुत अच्छा मूव दिया था।
20.5 से हम आए थे ऑलमोस्ट 26, विच इज़ क्लोज टू 23%। तो ये ऐसा मूव आपको अगर चाहिए 20-25% का मूव यहाँ से कम ये 27-28 तक जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा और यहाँ पे इंतज़ार करवा सकता है। अब सुई की बात करें तो सुई का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अभी हम सपोर्ट पे हैं। ओवरऑल जो बहुत दिन से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चल रहा था बुलिश, उसका ये सपोर्ट था। हम इसके नीचे आए, टेस्ट किए, वापस से नीचे ही है। तो जब तक हम फ़िलहाल के लिए, तो ये अभी फ्लैटिश भी नहीं हुआ है, लगातार लो ही बना रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पैनिक में गिर रहा हो। तो मेरा मानना है कि ये जो बड़ा कैंडल था ऑलमोस्ट 3.52, जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। बहुत नई एंट्री ये सोच के कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये गिरता भी ऐसे है, लेकिन एक झटके में उठा नहीं है। यहाँ ये उठने में समय लेता है, तो बेटर है, आपको मौका मिलेगा। लेट इट कंसोलिडेट एंड 3.5 के ऊपर ही इसको वेट करना चाहिए। XRP का भी सेम है, बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, मेरा मानना है इसको भी वेट करना चाहिए एटलीस्ट 2.96 के ऊपर ही। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोज हमने ले लिए हैं। और यहाँ पे एक टोटल 3 का लगा लेते हैं। ये BTC और इथीरियम के अलावा जो है उसका मार्केट कैप है। तो इस मार्केट कैप के बारे में जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ऑब्जर्व किया था, फिर मैंने कहा कि इसको बाद में ही कंक्लूड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको अभी मैं कहूँ तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ही है एक तरह से। और अच्छा खासा जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद, और यहाँ पे हमने हाई तो नए नहीं बनाए, लेकिन लो हम समहाउ मैनेज कर रहे हैं कि हम उसके नीचे ना जाए। तो मेरा मानना है कि ये 1.04 के ऊपर निकल जाए अगले 1-2 दिन में, तो आई थिंक इट विल अगेन गेट टू द सेफ जोन। तो सेफ जोन इसका 1.74, तो ये थोड़ा सा यहाँ समय बिताए, एंड दिस विल गिव यू लॉट ऑफ की क्रिप्टोज़ में भी काफ़ी आपको मूवमेंट और कंसोलिडेशन और थोड़ी पॉजिटिव कैंडल कल परसों में बनने चाहिए, तो आपको काफ़ी यहाँ से एक प्रॉमिसिंग मूव मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। फिलहाल के लिए डराएगा, देखो क्रिप्टो हमेशा डरा के ही आपको पैसे देता है, सो दिस इज़ ऑलवेज द केस देयर। तो ये फिलहाल मेरा एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। US फ्यूचर अभी भी फ्लैटिश है, यहाँ पे चल रही है इनकी, और दैट्स व्हाट माय एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पे। नया ये हमारा चैनल है, इसमें हम क्रिप्टो करेंसीज़ के एनालिसिस, इंडियन मार्केट के एनालिसिस इसी में डालते हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे फ्री VIP ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अकाउंट खोलिए, फॉर्म भरिए और वहाँ पे एक्टिव रहिए, तभी आप वहाँ पे ऐड हो पाओगे। हमारा जो टेलीग्राम ID है वो आपको मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जो इन्फो रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एक बार आपका KYC कंप्लीट हो जाए और आप एक बार वहाँ पे एक्टिव हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।